जिस इंसान को अभी आपने देखा, इनका नाम है अविनाश पांडे और ये है मेरठ के एसएसपी। इन्होंने कुछ लोगों को इस तरह कुत्ते की तरह मारा जैसे कि वो कोई इंसान नहीं, जानवर थे सच में ही। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि मारा क्यों, तो उसका रीजन बता देता हूँ। ललिता गौतम 20 साल की एक लड़की थी। थोड़े दिन पहले एग्जाम देने गई थी, एग्जाम के बाद घर नहीं लौटी तो परिजनों को शक हुआ। उन्होंने फिर जांच पड़ताल करी तो बाद में उसका शव जो था वो खेत के पास पड़ा हुआ मिला। रेप का आशंका जताई जा रही थी, कार्रवाई हो नहीं रही है ढंग से, तो उन्होंने कमिश्नरेट के आगे जाके धरना प्रदर्शन करा, जिसकी उन्होंने परमिशन वगैरह ली थी नहीं ली थी आई डोंट नो। बट एसएसपी साहब को इतना गुस्सा आ गया कि जाके कुत्तों की तरह, मतलब वहां पे लॉयर्स को भी मारा, उनके परिवार वालों को भी मारा, और इन सबको मारने के बाद फिर परिवार से बदसलूकी करी गई, फिर परिवार को इन्होंने दोबारा पुलिस ने मारा, फिर उन्हें धक्के दिए गए, फिर उन्हें वहां से भगाया गया। वो क्या कर रहे थे? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहां पे वो कोई लड़ाइयां तो लड़ नहीं रहे थे। वहां उन्होंने ताले तो तोड़ नहीं दिए थे, वहां उन्होंने पुलिस वालों को तो पीट नहीं दिया था, वहां पे उन्होंने आपको गाली तो बक नहीं दी थी। कुछ लोगों को जिन्हें गाड़ी में बंद करा गया था, पुलिस वैन में रखा गया था, इन्होंने उसके साथ भी जाके मारपीट करी, फिर दोबारा से गाड़ी खोली, फिर उन्हें मारा। फिर उसमें एक वकील था, उसने फांसी लगाने का ट्राई करा तो उसे बाकी पुलिस वालों ने जाके बचाया और नई फांसी वासी नहीं लगाने दी। वो उस बस के अंदर ही उसने फंदा वंदा लगाना स्टार्ट कर देता। अगर वो मर जाता तो जिम्मेदारी कौन लेता? एसएसपी साहब लेते? नहीं। हाथ धुल के ऐसे चले जाते कि मेरी कोई गलती नहीं है। और उसके बाद इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उसमें ये अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैंने जो मारा ना वो सही करा, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। अरे भाई, पीसफुल प्रोटेस्ट था वो, कोई किसी को मार थोड़ी ना रहा था वहां पर। और भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन यहीं पे कोई मंत्री होता, कोई अध्यक्ष होता, कोई विधायक होता, उसकी बेटी के साथ ऐसा हो गया होता ना, एसएसपी साहब खुद खुद घर तक जाते उनके कि सर क्या हो गया, मैं करता हूँ सही, मैं सारी जांच पड़ताल करूंगा। और यहाँ पे अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, आप उसे वो भी करने नहीं दे रहे। इस देश के कानून व्यवस्था पे मेरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा, और ना ही कानून पर रहा है। हमारा कानून, मतलब जो अगर कोई दलित समाज से आता है या कोई पिछड़े वर्ग से आता है, उनकी सुनने को तैयार नहीं है, मुस्लिमों की सुनने को तैयार नहीं है, माइनॉरिटीज को तो ऐसे बुरी तरह जाहिलियत के साथ रखते हैं बहुत ज्यादा। और वहीं पर अगर माइनॉरिटी के पास पैसा है या फिर नीचे वर्ग वालों के पास पैसा है, तो इन्हें ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे वो इंसान नहीं फिर भगवान हो इनके लिए। क्यों? क्योंकि जेब में पैसा आ जाता है इसलिए। घूसखोर हमारी पुलिस। एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि पांडे साहब को इतना भी गवारा नहीं हुआ कि कुछ दलित समाज के लोग अगर अपनी बहू बेटियों के लिए न्याय मांग रहे हैं तो वो उन्हें मांगने दें।